बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके पास ई वीज़ा है और आपका ई वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है और अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका ये वीज़ा जो है वो एक्सटेंडेबल है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से जान सकते हैं कि आपका जो इश्यूड वीज़ा है वो एक्सटेंडेबल है या नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, सिंपल आपने गूगल क्रोम पर जाना है और यहां आप सर्च बार पे लिखेंगे वीजा डॉट नादरा डॉट gov.pk, एंटर करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर जो है ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है, तो आपने इन तमाम ऑप्शंस में से यहां पर जो आपको फीस की ऑप्शन नजर आ रही है इस पे आपने क्लिक करना है। यहां पर आपने ये जो वीजा फीस की ऑप्शन नजर आ रही है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देगा वीजा फीस कैलकुलेशन का। तो आपने यहां पर थोड़ा सा नीचे आना है। यहां पर जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, सिलेक्ट योर रिक्वायर्ड वीजा टाइप फ्रॉम बिलो। अच्छा, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपको इनके आंसर्स कहां से मिलेंगे? आपने आपका जो इशूड वीजा है, जो पहले आपको इशू हुआ है वीजा, आपने उसकी कॉपी जो है वो अपने सामने रख लेनी है। आपको ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो उसी वीजा से मिलेंगे जो आपको पहले से इशू हुआ है और जिसको आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। आप अपने वीजे को सामने रखेंगे तो आपके उस इशूड वीजा पे वीजा कैटेगरी लिखी होगी कि आपने किस कैटेगरी में पहले वीजा जो है वो अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फैमिली विजिट वीजा है, हम फैमिली विजिट वीजा की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास फैमिली विजिट वीजा है तो उस वीजा की कैटेगरी क्या है, आपने यहां पर क्लिक करना है। तो वो सामने आपको ऑप्शन दे रहा है काफी सारी। यहां पर जो आपके इशूड वीजा पे वीजा कैटेगरी लिखी हुई है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फैमिली विजिट वीजा है तो मैं यहां पर फैमिली विजिट पे क्लिक कर रहा हूं। फिर उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि जी आपकी वीजा सब कैटेगरी क्या है, तो ये भी आपको आपके इशूड वीजा से मिल जाएगी। आपने अपनी वीजा सब कैटेगरी यहां पर लिखनी है। मेरे वीजा पे जो है वो फैमिली विजिट लिखा हुआ है तो मैं यहां पर फैमिली विजिट पे क्लिक कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो है वो एंट्री टाइप आपसे पूछ रहा है, तो ये जो आपके वीजा पे स्टे फैसिलिटी लिखी होगी वो आपने जो है वो यहां पर लिखनी है। अगर तो सिंगल एंट्री है तो सिंगल लिखें, मल्टीपल एंट्री अप टू 1 ईयर है वो लिखें, मल्टीपल एंट्री मोर देन 1 ईयर है वो लिखें। मतलब जो आपके इशूड वीजा पे लिखी हुई है आपने वही लिखनी है। तो मैं यहां पर, मेरे पास सिंगल एंट्री है तो मैं सिंगल एंट्री पे क्लिक कर रहा हूं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जी आपकी एप्लीकेशन की टाइप क्या है, तो आपके इशूड वीजा पे जो है वो एंट्री लिखा होगा, तो आपने यहां पर जो है वो वीजा एक्सटेंशन को क्लिक करना है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जी एप्लीकेंट की नेशनैलिटी क्या है, एप्लीकेंट कंट्री यानी उसकी नेशनैलिटी क्या है, तो आपकी जो नेशनैलिटी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपने नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो कैलकुलेट योर फी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहां पर एक्सटेंशन की फीस जो है वो बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इस वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और कैटेगरी का वीजा भी दिखाता हूं जिसकी फीस शो नहीं होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि आप जो हैं उस वीजा को एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। तो वापस हम बैक आते हैं। दोबारा से आप फीस पे क्लिक करेंगे और वीजा फीस पे आएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जी अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आए हैं तो कौन सा टूरिस्ट वीजा है जिसको आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आए हुए हैं और आपके पास इशू टूरिस्ट वीजा जो है उसको आपने सामने रखना है। यहां पर वीजा कैटेगरी आपको आपके इशूड वीजा से मिल जाएगी। यहां पर आपने सेलेक्ट करना है टूरिस्ट वीजा। तो उसके बाद आप वीजा सब कैटेगरी लिखेंगे, ये भी आपको आपके इशूड वीजा से मिल जाएगी। आपके पास अगर इंडिविजुअल लेस देन 3 मंथ वीजा है तो इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे एंट्री टाइप पूछ रहा है, सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री मोर देन 1 ईयर है, तो मैं यहां पर सिंगल एंट्री पे क्लिक कर रहा हूं। अगर आपके पास इशूड वीजा है इंडिविजुअल लेस देन 3 मंथ और सिंगल एंट्री है तो आप सिंगल एंट्री पे क्लिक करें। एप्लीकेशन टाइप जो है वो आपने वीजा एक्सटेंशन पे क्लिक करनी है। एप्लीकेंट कंट्री जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूं।
फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आप कैलकुलेट योर फी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कैलकुलेट योर फी पे क्लिक किया है तो आपको यहां पर किसी किस्म की कोई फीस शो नहीं की गई है, बल्कि ये नीचे कहा जा रहा है करंटली द वीजा इज नॉट अलाउड फॉर द सिलेक्टेड क्राइटेरिया। इसी तरह से आप अगर किसी और कंट्री का सिलेक्ट करते हैं, आप अगर अल्बानिया से हैं, अल्बानिया से चेक करके देख लें कैलकुलेट योर फी, वो कह रहा है कि जी वीजा इज नॉट अलाउड। ठीक है, आप कोई भी कंट्री जो है उसको सिलेक्ट करके देख लें, ऑस्ट्रेलिया को करके देख लें कैलकुलेट योर फी, वो कह रहा है कि जी इस किस्म का अगर आपके पास वीजा है, यानी वीजा कैटेगरी टूरिस्ट वीजा है, वीजा सब कैटेगरी इंडिविजुअल लेस देन 3 मंथ है, एंट्री टाइप जो है उसकी सिंगल एंट्री है, आप अगर वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास इस कैटेगरी का वीजा है तो आप उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। यानी इन शॉर्ट में आपको यही बताऊंगा कि आपने अपने वीजा की एक्सटेंशन का अगर देखना है कि आपका वीजा एक्सटेंडेबल है या नहीं। बाकी ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके पास इश्यूड वीजा है, आपने उसको हाथ में लेके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर तो आपको फीस शो होगी तो इसका मतलब है कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फीस शो नहीं होती है और वो नॉट अलाउड का कहता है तो इसका मतलब है कि आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं।